अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा मैट्रिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर है। जैसे आपको पता है कि हमारे केमिस्ट्री का मैट्रिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स चल रहा था वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अब फर्स्ट आप लोगों को ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। आज स्टडी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इन oxidation reduction reactions, the substance which is oxidize because it cause other substance to be reduced। तो यहाँ पे क्या है, एक सब्सटेंस खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, और दूसरों का कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दी अदर्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सिमिलरली द सब्सटेंस विच इट्स सेल्फ इज रिड्यूस्ड, अपने सेल्फ क्या हो, रिड्यूस हो, एंड काज द अदर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाऊँ कि रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे वो समझते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी समझ। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ऑक्सीडेशंस को किस मेथड में एक्सप्लेन किया था कि हमने इसको कंपेयर करके ऑक्सीडेशंस एज वेल रिडक्शन दोनों को कंपेरिजन में समझाया था। रिडक्शंस का मीनिंग क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस और एडिशंस ऑफ द हाइड्रोजन और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय सब्सटेंस को क्या बोलते थे, सारे को रिडक्शंस बोलते थे। उसके अपोजिट्स क्या थे, ऑक्सीडेशंस। तो ऑक्सीडेशन में पहले जो हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशंस, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जो हमारे पास इसका सेकंड मेथड होगा वो क्या है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड जो मेथड है इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये तीन जो मेथड्स थे किसके लिए थे, हमारे पास तीन मेथड्स थे ऑक्सीडेशंस के लिए। रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड मेथड जो था इसमें क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शंस में आपको याद हो तो टिन का रिएक्शंस इस मेथड में से हो रहा था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे थे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ऑक्सीडेशंस में। और उसके बाद आप लोगों को एक और मेथड्स भी याद था जिसमें हमारे पास क्या था, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड्स रिएक्शन विथ क्लोरीन्स, इट्स चेंज टू दी सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। अब यहाँ पे देखें, इसमें सल्फ़र ने क्या किया है, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस। पहले में क्या था, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशंस। सेकंड रिएक्शंस क्या था, लॉस ऑफ द हाइड्रोजन्स, तो ये हो गया लॉस ऑफ द हाइड्रोजन्स। और उसके बाद हमारे पास जो मेथड्स आता है, एडिशंस ऑफ द ऑक्सीजन्स। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स में कोई भी रिएक्शंस आप ऐड कर लें जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन्स रिएक्ट करके ऐड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब सेकंड, अगर इन रिएक्शंस को आप अपोजिट कर लें, जैसे हमारे पास अगर बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की, तो क्यूप्रस ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर प्लस वाटर। तो इसमें आप देखें क्या हो गया, हाइड्रोजन इस रिएक्शंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाता है। तो फर्स्ट रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन हो गया। सेकंड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, आपको वहाँ पे समझाएंगे, आप वहाँ पे देख लेना इसको। हमारे पास टॉपिक्स कौन सा, रिडक्शंस चल रहा है। रिडक्शन में हमने भी एक जो रिएक्शंस था
जिसमें क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, वो तो हो गया था। नेक्स्ट बार भी लिख रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन्स, तो क्या बन जाता है, कॉपर मेटल फॉर्म एंड वाटर्स इज रिमूव्ड। तो मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन्स क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन्स रिमूव हो रहा है, तो इस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शंस। और सेकंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड्स को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन ने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स हो गई, तो क्लोरीन किस रिएक्शंस में पास होगा, क्लोरीन पास टू दी रिडक्शंस। एंड जो लास्ट टॉपिक्स था गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किस मेथड में, अगर आप लोगों के पास एल्यूमिनियम 3+ फॉर्म में है, आपने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, क्लोरीन किस में चेंज होता है, एल्यूमिनियम किस में चेंज होता है, एल्यूमिनियम्स 0 स्टेट में। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशंस एज वेल एज रिडक्शंस की। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स की। फर्स्ट तो हमने इनको स्टडी किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स किसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसको बोलते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ। और रिड्यूसिंग एजेंट्स किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। सेकंड टॉपिक क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइज अदर्स। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस द अदर्स। ये मेथड्स होते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो पहले हम एग्जांपल के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स समझते हैं कि एग्जांपल के हिसाब से हम किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझें। आप बुक्स और स्लाइड में देख लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं कुछ। तो पहले हम यहाँ पे रिएक्शन समझते हैं, उसके बाद बुक पे स्टडी भी जाके करते हैं। हमारे पास क्या है कि अगर अमोनिया रिएक्ट विथ नाइट्रस ऑक्साइड, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। यह रिएक्शंस हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो जाता है, रिड्यूस कौन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर बिहेव कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर बिहेव कौन करता है। पहले आप लोग को ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स को छोड़ दें, पहले देखें ऑक्सीडाइज कौन हो गया और रिड्यूस कौन सा हो गया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, NH3NO। इस रिएक्शंस में जो NH3 जो है वो किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन में। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या हो गया है, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स। इसमें लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स हो गया है, मीन्स लॉस ऑफ दी प्रोटॉन, हाइड्रोजन्स होता ही किस वजह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे। और सेकंड जो रिएक्शंस हमारे पास है, NO चेंज इनटू दी नाइट्रोजन्स ओनली, और इसमें से ऑक्सीजन्स रिमूव हो जाता है। आप देखें इसमें से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन्स रिमूव होकर हाइड्रोजन में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर बन जाती है। तो पहले आप NH3 और NO को समझ लें। तो NH3 क्या हो गया, NH3 लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस। तो ये क्या हो गया, रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज, ठीक। और उसके बाद NO क्या हो जाता है, NO खुद किस में, NO इसमें से चेंज होकर N में चेंज, नाइट्रोजन यहाँ पे चेंज होता है और ऑक्सीजन्स रिमूव हो जाता है। आप देखें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। ये हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, एक ऑक्सीडेशंस एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शंस। अब जो भी रिडक्शन से पास हो जाता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन में पास होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग को ईजी हो जाएगा, NH3 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। NH3 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और हमारे पास NO क्या है, NO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आई थिंक आप लोगों को ये स्लाइड्स यहाँ पे समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट में जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म सल्फर प्लस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन सल्फर वो किस में, क्लोरीन चेंज इनटू दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब हाइड्रोजन सल्फाइड्स में से लॉस ऑफ दी प्रोटॉन्स हो रहा है, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स, और लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। ठीक है, अब क्लोरीन ने क्या क्या, गेन ऑफ दी हाइड्रोजन्स, एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। अगर रिडक्शन से पास हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन से रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो हमारे पास ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स, और रिडक्शन से जो पास होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन लॉस करता ही वो हाइड्रोजन किसने गेन किए, क्लोरीन ने। इसने हाइड्रोजन किसको दिए, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने गेन किए। क्लोरीन ने खुद ने हाइड्रोजन गेन किए, गेन करते हुए उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। और इसने क्लोरीन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फर ने हाइड्रोजन लॉस किए, हाइड्रोजन लॉस करते हुए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस। तो इसने किसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो किसने बिहेव किया, हमारे पास क्लोरीन ने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो बिहेव करता है, और सल्फर जो है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स तो बिहेव करता है। तो ठीक है, अब ये आपने समझा। हम जाते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, थर्ड एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, जैसे आप लोगों को वहाँ पे भी समझ में आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स किस मेथड्स में होते हैं। अगर रिएक्शंस हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड देख ले, तो हाइड्रोजन सल्फाइड किस में होता है, इस रिएक्शंस में से प्रोटॉन्स एंड प्लस सल्फर में से, सल्फर -2। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था क्या था, क्लोरीन गैस था। क्लोरीन गैस हाइड्रोजन्स किस में चेंज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। एक मिनट मैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में जो होता है, प्रोटॉन्स एंड प्लस क्लोरीन माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे देखें सल्फ़र ने क्या किया है, सल्फ़र 0, यहाँ पे इसका चार्ज क्या था सल्फ़र्स का, अगर आप देखें सल्फ़र से यहाँ पे क्या होता है, इसका -2 होता है यहाँ जैसे हमने लिखा है, और क्लोरीन्स का क्या होता है, -1 होता है, हाइड्रोजन्स का +1 होता है। और उसके बाद हमारे पास जो क्लोरीन गैस था वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है। सल्फ़र के ऊपर -2 है, सल्फ़र अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो सल्फ़र्स के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो सल्फ़र अपना क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सल्फ़र -2 में से 0 में, सल्फ़र 0 में चेंज हो जाता है, तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शंस। तो क्लोरीन किस में रिडक्शन से, और सल्फ़र किस में ऑक्सीडेशन से। जो ऑक्सीडेशंस रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शंस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर्स। अगर बुक की स्टडी जाकर करते हैं, जाकर बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। A substance which accept or gain electrons is called oxidizing agents. किसको बोलते हैं, accept the electrons, accept or gain the electrons is defined as oxidizing agents. Itself क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शंस, तो खुद रिडक्शन से पास हो रहा है। Whereas in substance that loss or donates electrons defined as reducing agents. तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, उसको ही बोलेंगे जिसमें क्या हो जाए, लॉसेस आर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर ले या लॉस कर ले, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल जो है, लेट अस सी फॉलोइंग रिएक्शंस एग्जांपल के साथ। हमारे पास एग्जांपल्स में अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड्स, यहाँ पे किस में चेंज होता है, नाइट्रोजन्स और वाटर में। इन दिस रिएक्शंस अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू N2। किस मेथड में, इसने हाइड्रोजन्स अपना क्या किए, लॉस किए, इसने अपना हाइड्रोजन्स क्या किए, लॉस किए। हाइड्रोजन के लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। सो इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर खुद ऑक्सीडेशंस गुजर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग
एजेंट्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, NO नाइट्रोजन्स में तो जो है, मगर इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ पे चला जाता है, तो इसका लॉस ऑफ द ऑक्सीजन्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का रिडक्शंस। तो ये NO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिडक्शन से पास होगा, रिडक्शन से पास होगा उसको क्या बोलते हैं, खुद रिड्यूस, और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो हो गए। और एग्जांपल्स हमारे पास जो है, आप इसको देखें, हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इन दिस रिएक्शंस हाइड्रोजन सल्फाइड्स में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन लॉस होकर कहाँ चला जाता है, हाइड्रोजन इसमें से लॉस होकर यहाँ पे चला जाता है, और ये क्लोरीन्स क्या करता है, गेन ऑफ द हाइड्रोजन्स करता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फर्दर इसको स्टडी करेंगे तो आप देखें हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर में चेंज हो गया, तो मीन्स इसने लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन्स किया, लॉस ऑफ दी प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोरीन्स। क्लोरीन ने गेन ऑफ दी हाइड्रोजन्स किया, गेन ऑफ दी हाइड्रोजन्स कॉल्ड रिडक्शंस। तो जो भी ऑक्सीडेशन से पास होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन से पास होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हमारे पास रिएक्शंस क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, और ये सेम रिएक्शंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ही समझाने की कोशिश कर रहा है किस मेथड्स में यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्लोरीन्स का जो चार्ज होता है, क्लोरीन्स के ऊपर क्या होगा, माइनस, और सल्फर का क्या होगा, 0। ये रिएक्शंस जो है यहाँ पे ब्रेक करके समझाया गया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के मेथड्स में। हाइड्रोजन सल्फाइड्स चेंज हो जाता है, इस रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शंस। यहाँ पे क्या है, एरो मीन्स ये इसमें चेंज हो सकता है और ये इसमें भी चेंज हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स किस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन्स में और सल्फर माइनस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन्स एंड क्लोरीन आयंस में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें सल्फर -2 में क्या कर रहा है, क्लोरीन्स में से क्लोरीन सल्फर क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर किसको दो रहा है, क्लोरीन्स को। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 0 में चेंज हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा। क्लोरीन्स को देखें, क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करिए, क्लोरीन नेगेटिव में चेंज होकर उसके बाद प्रोटॉन्स हाइड्रोजन से इसने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए, अब यहाँ पे क्लोरीन्स हो गया किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर बिहेव करेगा। क्लोरीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शंस। आज तक हम यहीं पर लिखते हैं लेक्चर को, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ओजोन के ऊपर होगा। ओजोन इट्स अकरेंस, इट्स और ओजोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करके आज से मेरे। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अभी चैनल आप लोगों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे दूसरे दोस्त भी आपके बेनिफिट्स हासिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।